उत्पत्ति 12 में परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने के साथ अब्राहम की कहानी शुरू होती है। परमेश्वर अब्राम को अपनी मातृभूमि छोड़ने का आदेश देता है। परमेश्वर ने अब्राम को एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया, उसे आशीर्वाद दिया, उसके नाम को महान बनाया और उसके माध्यम से पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीर्वाद दिया। यह आह्वान परमेश्वर की इच्छा के प्रति अब्राहम की आस्था और आज्ञाकारिता की यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। अब्राम अपनी पत्नी सारै, बाद में सारा नाम बदल दिया गया, और अपने भतीजे लूत के साथ हारान से कनान देश की ओर चल पड़ा, जैसा कि परमेश्वर ने निर्देश दिया था। रास्ते में विभिन्न चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करने के बावजूद, जिसमें अकाल और पड़ोसी राजाओं के साथ संघर्ष शामिल हैं, अब्राम अपनी यात्रा जारी रखते हुए परमेश्वर के वादों में अपना भरोसा प्रदर्शित करता है और अंततः वे कनान देश में पहुंचते हैं, जो वादा किया गया देश है। उत्पत्ति 15 में परमेश्वर ने अब्राम के साथ अपनी वाचा की पुष्टि की और उसके वंशजों को आकाश के तारों के समान असंख्य होने का वादा किया। यद्यपि अब्राम को अपनी वृद्धावस्था और संतान की कमी के कारण आरंभिक संदेह था, फिर भी परमेश्वर ने उसे उसकी विश्वास योग्यता का आश्वासन दिया और उसके साथ वाचा स्थापित की। यह वाचा एक बलिदान अनुष्ठान के माध्यम से तय की जाती है, जो परमेश्वर की अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सारै के निसंतान रहने पर वह अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को पत्नी के रूप में देती है, जिससे उसे उम्मीद होती है कि उसके माध्यम से परमेश्वर की संतानों के वादे पूरे होंगे। हाजिरा गर्भवती होती है और इश्माएल को जन्म देती है। हालांकि परमेश्वर अपनी वाचा को विशेष रूप से सारै के माध्यम से पुष्ट करता है, जो चमत्कारिक रूप से गर्भवती होती है और अपने बुढ़ापे में इसहाक नामक एक पुत्र को जन्म देती है। इसहाक को प्रतिज्ञा की संतान और संभवतः अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब्राहम आज्ञाकारी रूप से परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। अंतिम क्षण में परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, एक मेढ़े को एक वैकल्पिक बलिदान के रूप में प्रदान करता है और अब्राहम के साथ अपने वाचा की पुष्टि करता है। अब्राहम अपने पूरे जीवन में परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन जारी रखता है। अब्राहम की कहानी में सबसे बड़ी चुनौती वो है जब परमेश्वर उसकी आस्था की परीक्षा लेता है तथा उसे अपने प्रिय पुत्र इसहाक को हमबली के रूप में बलिदान करने का आदेश देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अब्राहम ने पालन किया। परमेश्वर की संपूर्णता में अब्राहम अपना पूरा भरोसा दिखाते हैं। जब अब्राहम इसहाक की बलि देने के लिए तैयार हुआ तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। एक विकल्प के रूप में एक झाड़ी में फंसा हुआ मेढ़ा बलि के रूप में प्रदान किया।